नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज लोकसभा में होने जा रही है ऐसी बहस जिस पर पूरे देश की नजर है। पेपर लीक पर सख्त कानून, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संसद में सरकार बनाम विपक्ष का सीधा मुकाबला। सवाल ये है कि क्या ये बिल नकल माफिया पर सबसे बड़ा प्रहार है या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब अभी भी बाकी है। लोकसभा स्पीकर की पहल के बाद चर्चा के लिए माहौल बनता हुआ दिख रहा है। खबर है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन विपक्ष पैलेट गन विवाद पर गृह मंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। और ऐसे में क्या आज संसद में गतिरोध टूटेगा या फिर टकराव और तेज होगा? तो ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से आज पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा की जाती है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा और वहीं आज ही बिल पास कराने की भी कोशिश होगी। तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त होगा कानून। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 10 साल तक की सजा का प्रावधान, 10 करोड़ जुर्माना वाला बिल ये होगा। जिस तरह से पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून करने के लिए सरकार ने इस बिल को पेश कर दिया है। चर्चा चाहिए विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन सहयोग नहीं मिला। कल भी देखा किस तरह से गतिरोध देखने को मिला और लगातार विपक्ष हमलावर रहा, नारेबाजी होती रही। ऐसे में अगर हम इस एंटी पेपर लीक बिल को समझें तो कितना सख्त है ये समझिए। 2024 की बात करें तो उस वक्त का जो कानून था, इसमें जो जांच थी वो केंद्रीय जांच एजेंसियां करती थी, लेकिन अब इसमें स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जांच की डेडलाइन उसमें यानी 2024 में कोई नहीं थी, लेकिन इसमें तकरीबन 2 महीने के अंदर ही जांच, 3 महीने के अंदर ही इस जांच को पूरा कर लिया जाएगा, ये भी माना जा रहा है। और ऐसे में अगर अधिकतम सजा की बात करें तो 2024 का जो कानून था उसमें 10 साल की सजा थी। सजा में नए बिल में भी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जुर्माने की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ के जुर्माने की बात कही गई थी और अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो मौजूदा कानून से और ज्यादा सख्त इसे बनाया जाएगा। 2024 का ये कानून था जब कुछ ऐसी यहाँ पर संशोधन करते हुए बातों को रखा गया था कि इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना ऐड किया जाए, साथ ही साथ सजा दी जाए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान इस वक्त नहीं था, यानी कि जितना भी हो सकता है ये मामला खिंच सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि 2 महीने के अंदर इस पूरे कानून पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो कानून कहेगा, नया कानून जिसे कि पेश किया गया सदन में, उसके मुताबिक 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस मामले पर कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सजा का प्रावधान भी है। तो जिस तरह से 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की बात कही जा रही है, ये पहले 10 लाख रुपए हुआ करती थी मौजूदा कानून में, लेकिन अब संशोधित नए कानून में इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे में सरकार चाहती है जल्द से जल्द इस बिल को पेश किया जाए और आज इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़े हैं, नेता बीजेपी के, अशोक तिवारी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता एसपी के, संदीप मिश्रा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हमने देखा रत्नाकर जी, कल सदन में जो हंगामा हुआ है, बिल तो पेश कर दिया गया लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष का ये रवैया बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, तो आज भी क्या उतनी ही चुनौती देखने को मिलेगी सदन में? लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और रुक कर लेते हैं संदीप मिश्रा जी का। संदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ संदीप जी, आज इस बिल को लेकर क्या माने, क्या स्थिति रहने वाली? क्योंकि विपक्ष काफी हमलावर है, सरकार को हर तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, तो चर्चा कितनी पॉसिबल है? क्या कल जैसे हालात बन सकते हैं? देखिए, देश का जो युवा है वह तो एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव सोच के तहत है और वह कहीं न कहीं अव्यवस्था फैलाना चाहता है। और शायद क्योंकि चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश का 2027 का, और युवा जो है एक बहुत बड़ा वोटर है, तो इसलिए किसी भी स्थिति में ऐसी कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो सरकार करना चाहेगी, विपक्ष उसको सफल होने देना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर कोई बिल पास होता है, विपक्ष के सहयोग से भी पास होता है, तो सरकार उसका क्रेडिट पाएगी, चाहे उसकी डिमांड करे चाहे ना करे। तो ऐसे में कोई भी मैसेज विपक्ष देना नहीं चाहता है जिसमें कि सरकार इस बात के लिए क्रेडिट पा जाए कि भाई
युवाओं के लिए कुछ हुआ या ये पेपर लीक जो हुई उस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज हुई, लेकिन बात क्या है कि यह चीजें सदन के सामने आनी चाहिए, सदन पे इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कराएगा तो आपको भी पता है जिस तरह से बिल सदन के अंदर पास हो जाता है बिना चर्चा के, या ये कहें कि लोगों को मौका नहीं दिया जाता है जवाब देने के लिए, तो जब आपके पास समय है उस समय को आप बर्बाद कर देते हैं तो विपक्ष को मीडिया में आके रोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को पूरा सहयोग करना चाहिए, बिल की बाल की खाल निकालनी चाहिए और जहां भी कमियां हैं उस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि बाद में रोने धोने वाली स्थिति ना पैदा हो जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और हमारे साथ बीजेपी के नेता रामकुमार पाल जी जुड़ गए, रत्नाकर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। रामकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से ये पूरा बिल जो रखा गया सदन के पटल पर, कोशिश यही रही सरकार की तरफ से कि विपक्ष भी इसमें शामिल हो, कुछ पॉइंट्स अगर ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लगातार जिस तरह से हम भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कल भी आपके साथ ही चर्चा हो रही थी, लेकिन वैसा माहौल मिला नहीं, यानी 2 बार स्थगन होना सदन का और उसके बाद भी कुछ नतीजा ना निकलना। तो क्या आज बिल पास करा लिया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो किस तरीके से ये संभव है, क्योंकि विपक्ष तो देखिए सवाल पूछता ही रहेगा। देखिए, नमस्कार सभी को। और संदीप मिश्रा ने शुरुआत बहुत अच्छी की, अच्छी बातें रखी, और लोकतंत्र में संवाद का ही हमारे संविधान में उल्लेख है। संवाद ही मुख्य बात है, लेकिन विपक्ष संवाद करना ही नहीं चाहता, अपने सुझाव देश के लिए देना ही नहीं चाहता। 2024 में जब ये बिल आया था तभी भी ऐसे ही किया, और ये बच्चों की जो बात हुई उसके बाद और कठोर इसको बनाने का सरकार ने प्रयास किया। और प्रधानमंत्री ने, आपने सुना होगा, विपक्ष से सहयोग मांगा है कि ये देश के लिए हो रहा है, देश की अच्छी चीजों के लिए हो रहा है। पर विपक्ष ने ये अपनी सब जो चुन के वो भी आए हैं, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, जनता ने चुना है, लेकिन जनता का अनादर कर रहे हैं, जनता के पैसों का भी अनादर हो रहा है। आज पर मिनट कितना पैसा खर्च होता है ये भी आपको पता है। तो ये गलत कर रहे हैं विपक्ष। अपने सुझाव देके कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। और पेपर लीक की बात पे जो ये बवाल कर रहे हैं, और अभी तो ये कर रहे हैं कि अपने गुंडों को बचाना चाहते हैं। 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं, 989 बड़ी धाराओं में चिन्हित है, 101 लोग हत्याओं के कोशिश में, 92 लोग रेप और चोरी के केसेस में। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया दिल्ली पुलिस ने। इनको दिल्ली पुलिस से ही विश्वास उड़ गया। दिल्ली पुलिस नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, सेना पे विश्वास नहीं है, तो इनको विश्वास किस पे? अपने आप पे है। इन पे विश्वास करने वाले जनता जनार्दन जिन्होंने इनको वोट दिया वो भी पछता रहे होंगे कि आने दीजिए, अब दूसरी बार देख लेंगे इनको। जब देश में सरकार ने कानून बनाया, सरकार और कठोर कठोर कानून बना रही है, सरकार सहयोग मांग रही है, यानी कि रामकुमार जी, विपक्ष की मंशा साफ नजर नहीं आ रही है, क्या चाह रहे हैं वो। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता एसपी के। अशोक जी, क्योंकि देखिए विपक्ष एक बड़ी भूमिका निभाता है इसमें। अगर हम बात छात्रों की कर रहे हैं, छात्रों को लेकर कई सवाल पूछे गए, हमने भी देखा जंतर मंतर पर किस तरह से प्रदर्शन हुआ, कैसे सपोर्ट हुआ, कितनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेकी गई, ये भी देखने को मिला। लेकिन अब जब सदन में बैठे हुए हैं तो क्या यहाँ पर विपक्ष को इस बात को लेकर एक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि हाँ अब इस मुद्दे पर चर्चा की जाए? कुछ पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है कि सरकार कमजोर है उस पॉइंटर्स को ऐड ऑन करने में, तो वो विपक्ष की तरफ से ऐड करवाए जाए, ये जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाकर। अशोक जी, देखिए मैम, स्पष्ट सी बात है, जो वायदे सरकार ने पूरे किए छात्रों के, उन वायदों को ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा होना चाहिए। अब वो पूरा होता दिख नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि बिहार में, बंगाल में स्थिति आप देखिए, FIR किस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब ये बात तय हो गई, सोनम वांगचुक जी ने इसी मुद्दे को तूल दिया। सोनम वांगचुक जी ने यहाँ तक कि धर्मप्रधान के इस्तीफे को भी दरकिनार करते हुए इसी मुद्दे को आगे रखा कि जो भी कार्रवाई की गई है छात्रों के ऊपर गलत तरीके से, उसको वापस लिया जाए, सिरे से वापस लिया जाए। और वो भी होता दिख नहीं रहा है। पैलेट गन चलाए गए। लेकिन अशोक तिवारी जी, कहा तो ये जा रहा है हिस्ट्री शीटर है ये जिन पर कार्रवाई की गई, इनमें से कोई छात्र है ही नहीं, छात्र ऐसी कार्रवाई करते ही नहीं है, या तो उन्हें भी उकसाया गया है। हाँ, सरकार कह रही है तमाम छात्रों को। नहीं तो विपक्ष को यकीन कैसे दिलाया जाएगा? विपक्ष को यकीन कैसे दिलाया जाएगा? चर्चा होनी चाहिए।
इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। तो जो बिल को व्यवहार छोड़ किया दिया गया, जाए, सब पहले इस बोला पर गया। चर्चा होनी चाहिए। पहले जंतर चर्चा मंतर पर होनी जो लोग बैठे थे वो हिस्ट्री शीटर थे, छात्र थे, कौन थे, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कौन पहले तय बिल नहीं करेगा बनना कि चाहिए, कैसे मान मॉनसून लिया सत्र खत्म हो जाए तो हो जाए, बिल बनने का समय है पहले वो ना बने। मान लिया जाएगा जी ऐसे ही कैसे मान लिया जाएगा? परेड चलाया गया, किसके आदेश पे चलाया नहीं तो गया? ये तो यही हो गया ना कि कानून किसने बनने आदेश की दिया? प्रक्रिया में ये बाधा है। ये सवाल तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले सवाल और उसके बाद बिल बनाया जाए। पहले बिल बनना जरूरी है कि नहीं है? सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, यही तो हम कह रहे तो हैं। चर्चा का कि तरीका परेड क्या क्यों है? चलाया शोर गया? मचाना, आदेश विरोध किसका करने का भी परेड तरीका बहुत ही चलाया गलत गया? है। सदन आप 2 बार वापस क्यों स्थगित नहीं हो दे रहे जाती हो? है। आप 1 करोड़ का मुआवजा सदन देने में 2 देरी क्यों बार कर रहे स्थगित हो? हो जाती है, तो उसके यही लिए तो तो कह तय रहे हो हैं। गया है ना, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वांचुंग के साथ जो बात हुई नहीं, है और आप देरी सरकार कर रहे की, हैं। जी आप FIR वापस नहीं ले रहे हैं, मुकदमे वापस नहीं ले रहे हैं। जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा तब तक कैसे तो मांगे ये मानी तय जाएगी? कौन करेगा? मांगे जिनके आपने पूरी खिलाफ कर दी। FIR हुई है वो छात्र हैं, ये कौन तय करेगा? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच होने नहीं दे रहे हैं तो जांच तो करी जाए कि कम से कम जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए थे वो वाकई छात्र थे या कुछ उपद्रवी थे जो लगातार इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे तय क्या होगा? थे? छात्र ही तो थे, छात्र ही तो थे। आज छात्रों की मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी पूरी तरह से, तब तक हम अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है, राम कुमार जी सदन में कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बहुत सदन में श्योर है कि वो छात्र नहीं छात्र ही थे। सदन राम में- कुमार जी सदन में पोजीशन है, देखिए- हमको जनता ने वोट दिया देखिए- है, मत दिया है, तब हम सदन देखिए- में हैं आज। हम अपनी बात रखेंगे और आप बात ही तो रखिए ना। बात कैसे रखेंगे? सदन गीतू जी- स्थगित हो रही है, आप बात रखने की गीतू बात जी- कह रहे हैं। जी गीतू जी, हाँ। ये सरकार ने प्रॉमिस किया एक भी छात्र पे केस नहीं होगा। जो छात्र होगा उसके केस वापस लिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो दहशतगर्द हिंसागर्द होगा उस पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। कोई ये बोलता नहीं है कि मीडिया के लोगों को महिलाओं को अभद्र तरीके से वहां पेश किए, बात उनके साथ हुई। कोई ये नहीं कहता है कि 190 पुलिस वाले जो घायल है उसमें एक पुलिसकर्मी महिला मर भी नहीं तो गई। छात्र एक ऐसी महिला की प्रवृत्ति के तो मृत्यु नहीं हो होते गई। होंगे अशोक जी। देखिए जिस तरह से यहाँ पर छात्रों मीडिया के पे साथ एक भी अभद्रता की केस नहीं होगी। गई, पुलिस ये के आपके ऊपर इंडिया डेली पे मैं हाथ कह रहा हूं, उठाए गए। जी एक छात्र के ऊपर केस नहीं होगी, एक छात्र पे चलिए, केस ठीक नहीं है। होगी, होगी तो वापस होगी। अशोक जी महिलाओं देखिए के आपके कपड़े एक बड़े फाड़े सवाल हैं, का जवाब तो मिल पुलिस चुका है, ने- छात्रों के खिलाफ कार्रवाई छात्रों नहीं के कपड़े होगी। फाड़े हैं। हाँ पुलिस ने कितने होगी भी बर्बरता तो की छूट है, निकल जाएंगे ये आप वो। नहीं देख रही हैं। निकाल दिए पुलिस जाएंगे। ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कपड़ा फाड़ने का प्रयास किया। लेकिन गुंडों ठीक को है लेकर अशोक आ जी, जाएंगे। अब आप कपड़ा आगे फाड़ने क्या का देखिए, प्रयास आप समझिए अब छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार जब कह रही है तो यकीन कौन करेगा, विश्वास कौन करेगा इस बात का? नहीं होगी, अगर हुई है तो वापस होगी वो कार्रवाई। पुलिस ने लाठियां डाली हैं, गलत जगह पे डाली हैं। लड़कियों अशोक के गलत तिवारी जगह पे जी लाठियां पहले मुझे चलाई बताइए हैं। सर कि अब अशोक तो तिवारी सरकार की जी- तरफ से कह दिया गया है ना कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोनम वांगचुक को भी कहा गया कि 3 शर्तें उनकी मान ली गई हैं, बाकायदा साइन किए गए हैं, लिखित में सारी कार्रवाई हुई है। फिर अब आगे यानी कि अब इस बिल को लेकर चर्चा होनी चाहिए। अशोक जी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, चर्चा होने में क्या कमी है, लेकिन जो सवाल खड़े हैं उन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा सरकार को। तो पहले का चर्चा जवाब कर यही लीजिए, है, सवाल एक उसके छात्र बाद पे कर केस लेंगे नहीं ना। होगा। पहले चर्चा कर लीजिए, एक बिल को छात्र पास पे हो केस जाने नहीं दीजिए, फिर हो जाएगी ये सवाल खड़े आपके और उनके जवाब मिल जाएंगे। जी घरे में है करना सरकार। आप सबको। पुलिस ने जिस तरह लाठियां इन चलाई गुंडों को हैं, छात्र को अरे तो ये बर्बरता बता की दीजिए ना पुलिस ने। अशोक तिवारी जी, ये बिल पास कैसे होगा सदन में, ये बताइए ना, सॉल्यूशन बताइए कैसे पास कराया जाएगा? विपक्ष इसी तरह से 2 बार स्थगन कराएगा अगर लोकसभा का, तो पहले ही नहीं पेश हो पा रहा हो ढंग से, आगे कैसे बढ़ेगा? राज्यसभा तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। संदीप मिश्रा जी आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? सर ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। देखिए अभी किसी भी स्थिति में विपक्ष नहीं चाहेगा कि यह बिल पास होने पाए, भले अगले सत्र में हो जाए, लेकिन इस सत्र में तो नहीं पास होने देना चाहेगा, क्योंकि ऐसे में पूरी तरह से ये होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से छात्रों के साथ कम्युनिकेट किया उसी को कॉन्सिक्वेंस में सदन से भी बिल पास करा लिया और पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मांगे चाहे नहीं माने, विपक्ष के सहयोग करने के बावजूद उसको विपक्ष को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अच्छा तो संदीप जी, हमारी देश की जनता तो मूर्ख नहीं है, उन्हें भी समझ में आ रहा है विपक्ष ने किस तरह से या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह से इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की। सबने अपने हित देखे, यहाँ पर छात्रों की किसने सुनी? छात्रों के लिए बिल बन रहा है तो अब विपक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि सबको ही देख रहा है। सदन में हर कोई ये देख रहा है किस तरह से जो सदन है स्थगित हो जाती है, 2 बार होती है, 1 बार नहीं। यानी कि जब ब्रेक मिलता है 1 से 2 घंटे का, उसमें भी विपक्ष ये तय नहीं कर पाता कैसे अपनी बात को रखा जाएगा और इस बिल में क्या कुछ हमें ऐड करवाना है। तो ये तो पूरा देश देख रहा है। तो क्या यहाँ पर विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनकी जो सोच है वो देश वालों को समझ में नहीं आ रही है?
देखिए, थोड़ा सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक कंस्ट्रक्टिव पहल होनी चाहिए, जिसमें कि यह दिखाने की कोशिश हो कि हम विपक्ष का सहयोग ले रहे हैं और विपक्ष एक्टिवली हमको सहयोग कर रहा है। क्योंकि अगर ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ और इस तरह से मीडिया में थोड़ा क्रेडिट अगर आप विपक्ष को दे दें, खुद आगे बढ़ करके और दिखाएं कि हमको अखिलेश जी का सहयोग मिल रहा है, हमें केजरीवाल जी का सहयोग मिल रहा है, हमें कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है इस विषय पे, तो शायद एक जो डेडलॉक बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है, यह कहीं टूटेगा तो निश्चित ही यह बिल पास हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सदन के अंदर बैठा हुआ जो न चाहता हो कि इस तरह का कठोर कानून बने पेपर लीक के खिलाफ जो है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो डेडलॉक तोड़ने की कोशिश है दोनों ही तरफ है। और जब स्पीकर के हाउस में जाकर के या ये कहें उपसभापति के चेंबर में जाकर के मीटिंग हुई है कल, तो आगे देखना है कि आगे उस चीज पर लोग कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव सकारात्मक चीजें दिखी है। लेकिन अब सदन के अंदर जब टीवी कैमरे ऑन होते हैं, लाइव सदन की कार्यवाही शुरू होती है, तो वहां पर विपक्ष का रोल दूसरा शुरू हो जाता है और अध्यक्ष के चेंबर में बात दूसरे तरीके से होती है। तो अगर विपक्ष अपनी बातों पर कायम रहता है तो मुझे तो थोड़ी उम्मीद जगती है कि दिखती है कि इसमें विपक्ष सहयोग करेगा तो निश्चित ही यह बिल पास होगा। और ऐसे में क्रेडिट भी विपक्ष को मिलेगा कि चलो भाई, विपक्ष ने भी न केवल जंतर मंतर पे युवाओं का साथ दिया बल्कि सदन के अंदर भी बिल्कुल। साथ और दिया। आपकी सोच समझ में आती है विपक्ष कितना कंस्ट्रक्टिव है, क्या विजन है विपक्ष का, तो वो भी यहाँ पर तय होगा कि आप बच्चों के लिए किस तरह से समझते हैं। हाईटेक इस एग्जाम को बनाया जाना चाहिए, डिजिटलाइज किया जाना चाहिए, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ऐड करा के कम से कम इसे लीक प्रूफ बनाया जा सकता है। राम कुमार पाल जी, क्या लग रहा है, अगर विपक्ष के लिए जिस तरह से यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं संदीप जी की कम से कम विपक्ष की भूमिका को भी हमें एक तरह से उन्हें भी थोड़ा श्रेय देना चाहिए कि इस मुद्दे को उठाया और सॉल्यूशन निकलने की तरफ बढ़ दिख रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है, इस तरह की पहल की जा सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील की है कि आप आइए, सहयोग करिए और श्रेय ले जाइए। तो ये इनको प्रधानमंत्री की बात समझ में नहीं आती है और पता नहीं क्यों मेरी पार्टी कुछ समझ क्यों नहीं रही है। ये 150 सांसद पूरे देश को अगवा कर रहे हैं। अरे 150 के अलावा क्षेत्रीय दल है, 340 के आसपास आपके पास लोग हैं। अब बिल पास करा लो, सदन में बहुमत ही चाहिए ना, बहुमत आपके पास है। पर हमारी सरकार भी इनके साथ खेला कर रही है और ये भी उनके खेले में आ रहे हैं। ये मेरा साफ साफ निर्णय है कि मेरी सरकार खेला कर रही है, इनको एक्सपोज कर रही है और लोग और एक्सपोज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज क्या उम्मीदें पूरी हो पाती है, ये बिल जो है पेश हो पाएगा कि नहीं। जनता की जो उम्मीदें हैं सदन पर जो टिकी हुई है, जो हमारे प्रतिनिधियों पर टिकी हुई है, वो पूरी होगी नहीं होगी, आज देखने को मिल सकता है। विपक्ष किस तरह से चर्चा करेगा, कितनी कंस्ट्रक्टिव होगी, साथ ही साथ क्या आज फिर से तो स्थगन नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।